मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया है या नहीं किया, ये सपोर्ट और ये इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। यस अब यस यहाँ से रिवर्सल क्यों आया, एक तो राउंड नंबर है, ठीक है। यस यस सर। दूसरा, वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। जी सर। मतलब कि अगर छोटी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम उससे भी कम है, हम्म। तो मतलब यह है कि सप्लाई खत्म होने वाली है, ठीक है, या यस सप्लाई सर। और खत्म सर हो चुकी नेक्स्ट है। नेक्स्ट कैंडल भी सर गैप अप से स्टार्ट हुई है थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि और फिर नीचे से के राउंड नंबर से भी उन्होंने सपोर्ट किया है, यस तो सर यस ये सर। वजह हो सकती है। और एक इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कहते हैं। जब अच्छा। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक ये होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो फिर ये हाई कंफर्म होता है मार्केट के हिसाब से। अब मार्केट वापस जाएगी ऊपर और इस लेवल को ब्रेक करके, और फिर मार्केट अगर मजीद ऊपर जाना है तो इसको सपोर्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी। और अगर मार्केट इस इंटरनल स्ट्रक्चर से फेल हो गई तो फिर जब वापस नीचे आएगी ना, कोई भी लेवल रेस्पेक्ट नहीं करेगी। अच्छा। बाकी आपने जो ये हाइलाइट्स किए हैं, ये सब परफेक्ट हाईलाइट किए हैं, मैंने देखा यहाँ थैंक यू पर भी। सर। हेलो सर। जी ब्रदर। सर ये जो अभी जो लिखा है ना, वो कैंडल मार्क किया, मैंने अभी नीचे टैग किया ग्रुप पे। इस वजह के लिए हो सकता है, जैसे रेजिस्ट सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लाइन ड्रॉ करे तो एक सपोर्ट लाइन बन रहा था, इस रीजन के लिए भी आप जा सकते हैं क्या? भी एक सपोर्ट होती है ना, ट्रेंड लाइन में भी एक सपोर्ट होती है। आप देखो कि हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, फ्लैट कह सकते हैं ना उसको। हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं हम, या तो हॉरिजेंटल बोले फ्लैट। या तो फ्लैट बोले, राइट। यस। अगर इसको फ्लैट बोले तो मतलब क्या, रेंजिंग। मतलब क्या हुआ, रेंजिंग। तो रेंज। ये वाली जितनी भी लेवल्स होती हैं हॉरिजेंटल, किस में यूज होती हैं, रेंजिंग मार्केट। ट्रेंड एंड लाइन। मतलब क्या हुआ, ऐसी लाइन जो ट्रेंड के अंदर यूज की जाए, ठीक है। तो जब ट्रेंड होगा तो ट्रेंड की सपोर्ट क्या होती है, ट्रेंड लाइन। यस। रेंज है तो रेंज की सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेंज की सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। ट्रेंड की सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड के अंदर हॉरिजॉन्टल काम नहीं करेगी और रेंज के अंदर ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि लफ्जों में कितना वाज़ेह है, मीनिंग अगर देखें तो अगर ट्रेंड चल रहा है तो कौन सी एसएनआर काम करेगी, ट्रेंड लाइन की। और रेंज चल रही है तो कौन सी एसएनआर काम करेगी, हॉरिजॉन्टल की। अब आपका ट्रेंड चल रहा है तो इसी वजह से तो यहां से सपोर्ट हो रही है, इसकी यही लॉजिक है, इसकी यही लॉजिक है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन आपने तो एक लगाई है, अगर मैं यहां पर होता तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन लगा सकता था, क्योंकि एक पॉइंट मुझे ये मिली, राइट। और वैसे आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो सही नहीं की, वैसे बस कह सकते हैं ट्रेंड लाइन, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ट्रेंड लाइन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हम जब जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये वाला ट्रेड क्यों रिवर्स हुआ है, ये भी ट्रेंड लाइन की वजह से रिवर्स हुआ है। देखें, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, अब बताओ हुआ। जी सर। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट, ये वाला ट्रेड क्यों रिवर्स हुआ है, इसका भी रीजन है। देखें, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है। देखें, यहां से इसकी वजह से ये रिवर्स हुआ है। तो ट्रेंड लाइंस जो है ना, एक लगा के नहीं छोड़ते, काफी लगानी पड़ती है। ये ट्रेड क्यों रिवर्स हुआ है, ये इसकी रीजन है। देखें, है ना, इसके करीब इसका रीजन है, और इसका भी रीजन इस तरीके से बनता रहेगा। ये सारे क्यों रिवर्स हो रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रही है मार्केट, तो ट्रेंड लाइन की वजह से रिवर्स हो रहे हैं। तो हम इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आज। अगर अगर आज का टाइम हुआ इसके को कवर करने का तो कर लेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा
वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, या फिर उसको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं ओपन एसएनआर और स्ट्रक्चरल एसएनआर। उसके अंदर क्या फर्क होता है, ओपन एसएनआर काम क्यों नहीं करती और स्ट्रक्चरल एसएनआर काम क्यों करती है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि हम ट्रेडर को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। अभी तक 2 बंदे गायब हैं, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। क्या करें, स्टार्ट करें या वेट करें उनका? अब 5 मिनट ज्यादा हो गया है, ठीक है। एक बंदा आ गया, चलो अभी एक बंदा रहता है। अब हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपका लेसन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट के अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है ना, यूं समझो कि प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर नहीं होंगे, अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। पैसा कमा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टर होने के बगैर भी। पैसा तो आपको बस बाय और सेल करने आना चाहिए, बटन दबाने आना चाहिए, पैसा तो तब भी कमा सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सारी लॉजिक सीखनी पड़ेगी। अक्सर क्या होता है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनती है। और फान तुम्हारी तरफ पीछे आवाज है। सर एक मिनट। यहां से कोई पास्ट कोई रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है, ऐसे गिरी। अब वो पास्ट रेजिस्टेंस की वजह से गिरी है, अभी तो नई रेजिस्टेंस बन गई ना। इसको मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरी रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि ये मेरी रेजिस्टेंस काम करेगी, लेकिन हुआ क्या कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांगली क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ये हो गई ब्रेक ऐसे। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई थी तब तक क्या थी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ब्रेक होने के बाद क्या बन गई, सपोर्ट। सपोर्ट, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर कौन फेल हुआ, सेलर्स। सेलर्स फेल हुआ। सब एग्री हैं इस बात पे? ठीक हाँ है, सर। ठीक है। जो एग्री नहीं हो तो वो मुझे बताए, फिर मैं उसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। यहां से सपोर्ट बनती है, क्या बनती है, एक सपोर्ट। प्राइस ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, रीजन होता है कोई ना कोई पास्ट का जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। और जब गिर रही होती है ना, हो सकता है कोई रिट्रेसमेंट वगैरह भी आए, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी जो सपोर्ट लेवल है, ये वाली, इस सपोर्ट के बाद जब ये रेड कैंडल आती है अगली, वो क्लोज हो जाती है इस सपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब चांसेस हैं कि ये भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि ये भी कंटिन्यू भी हो सकती है। कंटिन्यू कंटिन्यू क्यों होगी, ऐसा हो सकता था ना कि इन्होंने एक शार्ट ब्रेकआउट किया, इन्होंने एक जब शार्ट ब्रेकआउट किया तो आपको पता है कल जैसे मैंने बताया कि अब ये सपोर्ट ने काम नहीं करना, राइट। यस सर। या फिर यहां से रेजिस्टेंस से भी आइए, तब भी यहां से न ये पता चल रहा है कि बायर वीक है, न ये पता चल रहा है कि सेलर स्ट्रांग है। दो या हो सकता है दोनों स्ट्रांग हो सकता है दोनों वीक हो, या हो सकता है सेलर स्ट्रांग हो सकता है बायर स्ट्रांग ना हो। अभी प्राइस एक्शन ऐसे बता रहा है, वॉल्यूम के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन अभी ऐसे प्राइस एक्शन बता रहा है कि दोनों में वीकनेस नजर नहीं आ रही। अब यहां पर हम एक्सपेक्ट करें कि अगली कैंडल बनेगी ग्रीन, वो रेड भी बन सकती है,
वो रेड भी बन सकती है। तो इसके अंदर वाज़े तौर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई एक पार्टी फेल हुई है। फेल तो तब होगी ना जब सेलर इसको ब्रेक करेंगे। फेल कब होगी? जब इसको सेलर ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो बायर फेल होगा। जब ब्रेक नहीं कर रहे तो अभी कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं, मैं अपने लफ्जों में बोलता हूं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं इसको बोलता हूं कि ओपन एसएनआर है ये क्या है? ओपन एसएनआर। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, राइट? यस सर। यस सर। जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फिर मैं अपने लफ्जों में इसको बोलता हूं समझाने के खातिर कि ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट एसएनआर है, राइट? ये वाली एसएनआर आपको 50% चांसेस है, और ये वाली अब जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई है, यहां पर इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपकी एक पार्टी फेल हो गई। यस सर। तो मैं समझता हूं कि इस सपोर्ट को 80% काम करना चाहिए, और वो करती भी है, वो करती भी है। अगर रेड कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए तो ये सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी बायर स्ट्रांग है और थोड़ी सी भी रिजेक्शन आपको मिले तो ये चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। निकल जाएगी। ये है समझो सीधा कान से पकड़ना, और ये है कान को मरोड़ के या फिर हाथ को घुमा के पकड़ना। इसके अंदर हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दूसरा इसका ऑप्शन होता है जैसे ये है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आरबीएस, और अगला ऑप्शन होता है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये कब ट्रेड यूज होगा? याद रखिएगा, ट्रेंड के अंदर। कब? ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड के अंदर। जो मैंने कल पढ़ाई थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस, वो कहां यूज होगी? रेंज के अंदर, साइडवेज के अंदर। अब वो ट्रेंड में यूज नहीं होगी और ये रेंज में यूज नहीं होगी। रेंज में आपको ये फेल करा देगी, ये खाली ट्रेंड में काम करेगी, ट्रेंडी मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट के अंदर। क्योंकि मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं रिवर्सल भी करता हूं ना, रिवर्सल की ट्रेडिंग में करता हूं, बुरी नहीं है, लेकिन रिवर्सल की ट्रेडिंग भी करता हूं ट्रेंड के फेवर में। मैं हर तरफ से अपनी सिक्योरिटी करता हूं, सेफ्टी करता हूं। अब चलो मैंने बाय किया, मैंने रेड के बाद बाय किया, रिवर्सल हुआ ना? यस सर। लेकिन मेरे फेवर में कौन है? ट्रेंड। बायर्स। ट्रेंड। अगर मैं यहां पर सेल करूंगा ना तो मैं सेलर की फेवर में जा रहा हूं, जो मुझे यकीनी पता है कि सेलर यहां पर कमजोर हैं इस अप ट्रेंड के अंदर। तो वो हो जाएगा मार्केट के साथ खेलना, रिवेंज करना, बदला लेना, अपनी प्रेडिक्शन करना कि अब सेल आएगी। देखो एक बात है, जब तक हमें सेल के बारे में कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, कोई निशानी नहीं मिलेगी, कोई सेलर की एंट्री नहीं मिलेगी, हम ऐसे बोलें कि सेल आएगी, तो सेल क्यों आएगी? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, फेल हो जाते हैं। फिर जब एक लॉस हो जाता है ना तो हमारे इमोशन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड किया था यहां पर सेल करने का, अगर एक ग्रीन कैंडल बनी तो फिर दोबारा मार्टिंगल लगाते हैं रिकवर करने के लिए। लेकिन वो तो हमने सेल इसलिए किया था ना कि यहां पर रेड कैंडल बननी थी, दूसरी कैंडल के बाद तो रेड कैंडल नहीं बननी ना। लेकिन हम लगातार फिर ऐसे 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 मार्टिंगल लगाते जाते हैं, फिर 5-5 6-6 7-7 कैंडल भी ऊपर चली जाती है। जब हमारी किस्मत ऐसे होनी होती है ना, नुकसान होना होता है ना, तो उस वक्त फिर 5-5 कैंडल भी जाती हैं। और जब हम डेमो पे ट्रेड करते हैं ना, हर दूसरा या तीसरा ट्रेड हमारा विन हो जाता है ऐसे मार्टिंगल लगाने से। और जब सर एकदम बैलेंस खत्म होने के बाद ही रेट होने लगता है। और जब बैलेंस खत्म हो जाता है हमारा, तो फिर इस तरीके से होता है, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट में जाते हैं ना, तो फिर हमारी फेवर में कोई भी चीज नहीं चलती। तो ये चीजें हमारे साथ चलती हैं। तो हम ऐसे एक्सपेक्टेशन रखें ही ना मार्केट से ना, हम रिवर्सल भी करेंगे तो ट्रेंड की फेवर में करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो फिर आपको मजीद ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है?
कोई है, सवाल है यहाँ पर? कोई सवाल हो? नहीं है? ठीक है। नो सर। सर अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी नहीं हो तो अगर ये जो दोनों कैंडल है, हाँ ये लास्ट वाला कैंडल जो यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि ये हैमर बना, एक टाइप का हैमर बना है, हाँ अगर सिंगल पैटर्न भी, अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी ले तो सर ये तो रिवर्सल का पैटर्न ऐसे ही है सर, हाँ, रिवर्सल का वो पैटर्न डबल है, कंफर्मेशन होगा सर। क्योंकि रिवर्सल का पैटर्न जब इसके लिए सपोर्ट नहीं होगी तो फिर रिवर्सल का पैटर्न काम करेगा। ठीक है, हम्म, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक ना हुआ होता तो फिर तो ये हैंगिंग मैन काम करता। अब हैंगिंग मैन ही फंस गया, तो हैंगिंग मैन कह रहा है कि मुझे कहां फंसा दिया भाई, बायर के बीच में। ठीक है, तो ये बायर के बीच में फंस गया तो अब ये काम ही नहीं करेगा, इसने भी हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, ठीक है सर। मैं कोई ना क्लास के बीच बीच में ना थोड़े से मजा या जुमले बोलता हूं ताकि आप लोगों का जो है ना मोरल हाई रहे और एक्टिव रहे। अच्छा है सर, अच्छा है सर। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, वही वाला वन जो अभी एग्जांपल दिखाया था। यस। देखो इतना गैप है ना, उसके बावजूद भी बायर ने ना हिम्मत नहीं आ रही, बायर आ गए, टच करके भी आ गए। अक्सर हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना, हमसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ट्रेंड की फेवर में रिवर्सल करोगे ना, वो ये गलतियां छुप जाएंगी, ये गलतियां छुप जाएंगी। अगर सेल करोगे ना, वो माइनर 1 पॉइंट वाली गलती होगी ना, वो भी एक रीजन बन जाएगा आपके फेलियर का। और ट्रेंड की फेवर में जाएगी ना, जितनी भी गलतियां करो ना छुप जाएंगी। बायर आपको सपोर्ट कर लेंगे, बायर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आपने हमें फॉलो किया है ना, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना। सही है, ये देखें, ये वाला आपको एक एग्जांपल है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उसके बाद ये एक एक क्यों चल रहा है, दो ये सारे नहीं चलेंगे क्या? मैं ये तो हाँ अब चलेगा सारा। ये देखिए, ये क्या हुआ, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये आपका ऐसे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा घिचमिच ट्रेड है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे इसको अभी फोकस ना करें, जो बिल्कुल क्लियर होगा ना हम वो करेंगे। ये देखें, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। यहां पर एक चीज को फोकस कीजिए, ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के बाद 1 2 3 4 5 कैंडल भी ऊपर गई हैं, राइट? यस सर। तो ये कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो गई ना, बाय आ जाती ना। ये भी कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हुई है, एक्यूरेट क्लोज हुई है, बाय आ जाती ना। जी सर। वजह क्या हुई, कल वाली वजह। किसकी वाली? कल कल वाली। वाली। ब्रेकआउट जब हुआ तो बायर ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? राइट। अब मार्केट नीचे आएगी तो किसी सपोर्ट को फॉलो नहीं करेगी, नहीं किया उसने फॉलो। जब तक लो ब्रेक नहीं करेगी तब तक अब सपोर्ट किसी को फॉलो नहीं करेगी। ये आखिरी लो इसने ब्रेक किया, बायर आना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन ये फटाफट काम कर रही है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसके फेवर में है इसलिए। ये देखें, ये क्या है, रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस अगर काम करती भी है तो हमेशा आपकी जब रेड कैंडल बनती भी है ना, वो वीक सी कैंडल बनती है। कभी कभी कभार कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो बनती है, नहीं तो आपका ट्रेड ना ऐसे झूलों में होता है। बस आप कहते हैं कि यार अगर एंट्री पॉइंट गलत हो जाती तो, या कभी यहां पर आपका ट्रेड लग जाता है तो बड़ी मुश्किल से आपका ट्रेड विन होता है, या गलती से यहां पर लग गया तो फिर यार कैंडल तो रेड बनी है लेकिन एंट्री पॉइंट गलत की वजह से लॉस हो गया। तो जब ओपन एसएनआर के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, तो फिर ये छोटी छोटी वीक कैंडल बनती हैं जिसके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है, लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बनिस्बत आप देखिए, जब ये ब्रेक हो गया तो ये कितने गैप के साथ टच करके भी ग्रीन कैंडल बन गई। देखा, टच करके भी ग्रीन कैंडल बन गई आपकी, और इसलिए इसने काम करके दिखाया।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर ऐसे हुआ, यहां सर पर देखिए जी, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, ठीक है, जैसे मार्केट ने जैसे यहाँ पे सेकंड में रेड कैंडल आया, जो ऊपर में रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, सपोर्ट बन के एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, ठीक है, तो हम लोग अगला ट्रेड के ग्रीन के लिए ले सकते हैं। अक्सर करता है वो, फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ना। देखो उसके लिए तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, मैंने आप लोगों को ये नहीं सिखाया कि अगर अप ट्रेंड के अंदर जैसे कि आप बुलिश पैटर्न, ये बना ना बुलिश पैटर्न, हाँ जी यस सर, सर। कहां पर बना, सपोर्ट पे बना। सपोर्ट। सपोर्ट। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, हमारी ये वाली है, ठीक है। तो यहां तक तो जगह खाली है ना, यहां तक तो जा सकते हैं ना, हाँ सर। तो यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को मार्केट साइकिल सिखाऊंगा। ओके सर। मार्केट साइकिल के अंदर आपको पता चलेगा कि दूसरी नंबर कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। पैटर्न भी है अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट साइकिल आप लोगों को बहुत सारे ट्रेड फिल्टर करके दे देगा। और जब मार्केट साइकिल आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ना, वो ऐसे लगेगा कि मार्केट तो चलती मार्केट साइकिल पे, तो हम वो क्यों नहीं हम रीड कर पाते थे। तो मार्केट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाले आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये देखें, ये मैं सारी पिक्चर्स आप लोगों को दूंगा रेफरेंस के तौर पे। ये भी एक स्टूडेंट ने काम किया है, ठीक है ना, और आप लोगों ने भी ऐसे अपना काम करके अपने लिए संभाल कर रखनी है चीजें, ताकि रेफरेंस के तौर पे आप लोग दूसरों को भी दे सकें। ये देखें उन्होंने काम किया, आज आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूं तो फायदा हो रहा है। ये देखें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कितने देखो पिक्चर्स हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सर इस रेजिस्टेंस बिकम कॉन्सेप्ट को सपोर्ट। ओटीसी में भी ले सकते हैं हम ना, इस कॉन्सेप्ट को? ओटीसी मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं, ओटीसी मार्केट के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम करेगा, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि ओटीसी मार्केट बनी है कंप्यूटर एल्गोरिदम से। उसके अंदर बायर और सेलर की फीलिंग है ही नहीं। रियल मार्केट में बायर और सेलर की फीलिंग्स होती हैं, रियल डिमांड और सप्लाई, न्यूज, इंटरेस्ट सब होता है। जैसे हम सोचते हैं वो सोच मौजूद होती है। ओटीसी मार्केट जो कंप्यूटर से बनी हुई है, वो तो एल्गोरिदम से बनी हुई है ना। अब वो सपोर्ट अभी की उठा ले, ताजा उठा ले, उसकी मर्जी है। सपोर्ट 1 महीने पुरानी उठा ले, कंप्यूटर की मर्जी है। कंप्यूटर तो 1 साल पुरानी भी सपोर्ट उठा सकता है ना, यस। और रिसेंट भी उठा सकता है। तो ओटीसी मार्केट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मेरे अगर रियल मार्केट के अंदर 80% काम करते हैं ना, तो ओटीसी मार्केट के अंदर 60%, 55% काम करेंगे, याद रखिएगा। ओटीसी में हम लोग को जैसे फर्स्ट क्लास में आप बताए थे, जैसे यूरो यूएसडी पेयर में यूरो बाय करते हैं तो ग्रीन बनता है, यूएसडी सेल करते तो रेड बनता है, तो ऐसे ओटीसी में जो पेयर होता है उसमें ऐसे होता है क्या? नहीं ना, ओटीसी मार्केट बनती है उससे, कंप्यूटर से बनती है ना। तो ऐसे कोई ये नहीं कि ये बाय कर है तो ग्रीन नहीं नहीं, बनेगा या उससे फिर? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ओटीसी मार्केट का वॉल्यूम कहाँ है, आपको मिलता है वॉल्यूम? नहीं नहीं मिलता। सर। नहीं वॉल्यूम मतलब होता तो मिलता ना। जी सर। अगर आईक्यू ऑप्शन वॉल्यूम दे रहा है रियल मार्केट का, तो फिर ओटीसी का क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ओटीसी तो ऐसे ही चलती है ना कंप्यूटर पे। फिर वो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बनी होती है, लेकिन वो प्राइस एक्शन इतना टफ होता है कि एक आम ट्रेडर नहीं समझ पाता, तो फिर आपके नुकसान हो जाएंगे। ओटीसी मार्केट 2 दिन एंजॉय करो, फैमिली के साथ घूमो फिरो, दोस्तों के साथ, छोड़ दो। इतना पैसा कमा के क्या करेंगे? एंजॉय भी होना चाहिए ना यार। बिल्कुल सर, उसी उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ इसी के लिए, लेकिन उसी के लिए हफ्ता इतवार के दिन भी काम नहीं करो फिर, क्योंकि हफ्ता इतवार के दिन जो है ना वैसे भी छुट्टी होती है। जब इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट बंद है, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। यस। जब वो खुद बंद कर रहे हैं कि नहीं भाई, सोशल लाइफ जीने के लिए 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, और हम जो है ना ओटीसी मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये ओटीसी मार्केट ब्रोकर के लिए बेस्ट है, ब्रोकर इस दिन कमाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ओटीसी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना। हाँ ओटीसी मार्केट के अंदर इतना शौक है ना ट्रेड करने का, 5 मिनट की एक्सपायरी का ट्रेड करना है, 1 मिनट की एक्सपायरी का ट्रेड कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो 5 मिनट की एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ओटीसी मार्केट में आपने देखा होगा कि इतने गैप होते हैं, एक कैंडल से दूसरी कैंडल के दरमियान में बड़े गैप होते हैं।
और कभी कभी तो इतनी तेज मूवमेंट होती है, कभी कभी ऐसा होता है 55 सेकंड हमारे फेवर में ट्रेड होता है, इतना बड़ा सा, आखिरी 5 सेकंड में कैसे रिजेक्ट होकर हमारे एंट्री के ऊपर चला जाता है पता ही नहीं चलता। राइट सर, होता है ऐसा, बहुत और बार होता सर ऐसा रियल मार्केट में कभी नहीं होता। सर ठीक है? IQ ऑप्शन में मैंने डिपॉजिट किया था 1000 रुपीज प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने वहाँ पे विड्रॉल मास्टर कार्ड से, डेबिट कार्ड से डिपॉजिट किए थे, ठीक है सर। मैंने जस्ट विड्रॉल चेक करने के लिए जो लोएस्ट अमाउंट है 170 रुपीज, तो मैंने कल रात विड्रॉल किए थे, ठीक है, लेकिन आया नहीं, बट वहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। तो बैंक में किया है ना, तो बैंक में तो फिर आपको 6-7 दिन लगेंगे ना पहुंचने में। अच्छा, मतलब वो डायरेक्ट, मतलब जिससे हम डिपॉजिट किए उसी जरिए से वो लोग भेजते हैं, तो मतलब टाइम लगता है उसमें। देखो, एक तो आपने काम उल्टा किया, पूछते हैं ना सब, हर चीज का एक तरीकेकार होता है। आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किया, हाँ, सर आपने 170 की विड्रॉ किया। जी सर। पहला अमाउंट जितना डिपॉजिट करते हैं उतना विड्रॉ करते हैं, एकदम से आ जाता है, मैचिंग हो जाती है। ठीक है, जितना भी डिपॉजिट करो उतना ही विड्रॉ करो उसी अकाउंट के अंदर, एकदम से आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अब जो अगला डिपॉजिट करोगे, जरूरी नहीं है जिस चीज से डिपॉजिट करो उसमें लो, फिर अब अगला स्क्रिल से ले सकते हो, किसी वॉलेट से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। लेकिन पहला डिपॉजिट जिसमें अब 170 लिया है ना, बाकी का जो 900 ये 830 बचा है ना, वो भी आपको इसी कार्ड में लेना पड़ेगा वापस, फिर उसके लिए भी आपका डिले हो जाएगा अकाउंट थोड़ा सा। लेकिन अब हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जितना करते हैं ना डिपॉजिट, उतना पहला उसी कार्ड में वापस लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आप जितना भी करते रहें प्रॉफिट के साथ आप लेते रहें, कोई भी मसला नहीं। सर आप कौन सा चीज प्रेफर करेंगे डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए? या बैंक को डायरेक्ट यूज नहीं करो, क्योंकि एक तो इंडिया में ऑलरेडी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा हुआ है, उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। तो अब आप बैंक से डिपॉजिट करोगे तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगी ना रिपोर्ट, कि भाई ये वाला बंदा है, इसने जो है ना बैंक से डिपॉजिट किया है। और अगर स्क्रिल से करोगे या फिर किसी वॉलेट से करोगे तो वो तो इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं आपकी गवर्नमेंट को कि इसने कहां पर डिपॉजिट किया। क्योंकि उन्होंने उन्होंने बैन क्यों लगाया है, वजह मैं आप लोगों को बताऊं। जब आप लोग डिपॉजिट इंडियन रुपीस में करते हो ना, लेकिन उस कंपनी की तरफ जो पैसे जाते हैं ना, आपकी कंट्री उनको डॉलर पे करती है। अब जब दुनिया, आप लोगों के कंट्री के अंदर एक तो आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो वहां पर, और IQ ऑप्शन के ट्रेडर भी बहुत ज्यादा आप लोगों की कंट्री के अंदर है, बाइनरी के ट्रेडर, और सब डिपॉजिट करें, सब INR में पे करते हैं, कंट्री आपकी USD में पे करके करके थक गई है। ये वजह है बैन लगाने की, बाकी ये फेक वेक नहीं है कि ये फेक है इसकी वजह से बैन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, वो देखते हैं रेशो कि चलो यार डिपॉजिट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी पूरी कंट्री जितना डिपॉजिट कर रही है ना, विथड्रॉल उसके हिसाब से 10% भी नहीं है। अगर आप मतलब मैक्सिमम आदमी लॉस कर रहे हैं। 95% लॉस कर रहे हैं लोग। वो जो गैम्बलर्स होते हैं, या किसी को फर्स्ट टाइम पता चला और उसके पास रिसोर्सेज थे, उन्होंने दूसरे दोस्तों से उधार लिया, उसको क्या बोलेगा, मैं आप लोगों को डबल करके दूंगा, और खुद ये सोच रहा होगा कि मैं डबल तो इनको दे दूंगा, लेकिन इससे जो डबल करूंगा वो मेरा होगा। वो डबल क्या, वो 5% भी नहीं कर पाता, 0 कर देता है बैलेंस को। ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं मेरे पास, किसी के 25 लाख डूब गए, किसी के 50 लाख डूब गए इंडियन रुपीस। बड़े बड़े केसेस में आप लोगों को बता रहा हूँ, छोटे छोटे तो बहुत हैं। और फिर वो क्या हुआ, इतना इतना फ्लॉप हो गए कि मुल्क छोड़ना पड़ा, नहीं तो फिर जहां जान का खतरा, क्योंकि देने वाले अगर देते हैं तो फिर लेना भी जानते हैं ना। जी सर। तो ऐसा कभी भी काम नहीं करना प्रेशर वाला। लेकिन मैं आप लोग को ये गाइड करूंगा सारा, ठीक है, ये सारा गाइड करूंगा, कैसे डिपॉजिट करना है, क्या करना है, कैसे विथड्रॉ करना है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन पुट करनी है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये सारी चीजें करूंगा। एक दफा आपका वैसा बन जाएगा अकाउंट, लाइफ टाइम के लिए कोई मसला नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, वो तो अभी टाइम है उसमें, ठीक है सर। अभी तो हम
शुरुआत की है, अभी तो बहुत टाइम है उसमें। अभी वो हम पढ़ेंगे 10 दिन के बाद, मतलब 10वें क्लास के बाद पढ़ेंगे उसको। ये देखें सारे आपके ये वाले सेटअप्स हैं। मैं सारी पिक्चर्स आप लोगों के ग्रुप पे डाल देता हूं, और इन सारी पिक्चर्स को आप लोगों ने समझना है और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ये 51 पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूं। इसके ऊपर आप लोगों ने सबने काम करना है। अब आ गया ट्रेंड लाइन। क्या आ गया? ट्रेंड लाइन और चैनल। ट्रेंड लाइन का मतलब यह होता है कि दो किस्म की ट्रेंड लाइन होती है। एक होती है बुलिश ट्रेंड लाइन, और एक होती है बेरिश। बेरिश ट्रेंड लाइन। आप लोगों ने ट्रेंड लाइन तो सुना था, अब आप सोचोगे बुलिश और बियरिश ट्रेंड लाइन कैसी होती है। ठीक है, देखिए बुलिश नीचे से, बेरिश ऊपर से। हमें ट्रेंड लाइन लगाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेकिन इसका डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए अगर बुलिश लगा रहे हैं तो। और बियरिश लगाने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, मतलब एक टॉप ऊपर हो तो दूसरा टॉप नीचे होना चाहिए। इसके लिए एक टॉप नीचे है तो एक टॉप ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें हम इसको ट्रेंड लाइन कैसे मैच करेंगे। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हमने इसको लगाया, ये ट्रेंड लाइन बन गई। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लगाया, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। ये सिंपल ट्रेंड लाइन लगाना हो गया। लेकिन हम तो कैंडल्स के ऊपर लगाते हैं ना, वहां पर विक ऊपर नीचे होते हैं, वहां पर क्या होगा अब वो हम सीखते। अच्छा, इसके अलावा आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो ट्रेंड लाइन नहीं होगी, पता है वो क्या होगी? वो मैपिंग होगी। ये ट्रेंड लाइन है, ये वाला और ये वाला क्या है? ट्रेंड लाइन है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये पॉइंट नीचे की तरफ आ गए, यहां से यहां तक लगाया ना ये, और यहां से यहां तक लगाया, राइट, ये ऊपर कैसे लगाए, ये मैपिंग में आता है। किसमें शुमार होता है ये? मैपिंग के अंदर। कुछ वक्त पहले मैपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा था, लोग बहुत परेशान थे कि मैपिंग कैसे सीखें। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए अब हमारे पास बुलिश ट्रेंड लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। जब दो पॉइंट चाहिए तो एक रेड कैंडल होगी, एक ग्रीन कैंडल होगी, और यहां पर भी ये सिलेक्ट करो आपकी मर्जी है, ये करो आपकी मर्जी है, ये करो आपकी मर्जी है, और ये करो आपकी मर्जी है। बेहतर क्या होगा? बेहतर ये होगा कि यहां से आप लोगों ने पॉपुलर इंडिकेटर से, या हाँ, एक फ्रैक्टल आएगा, 5 का लगाओ या 11 का लगाओ। किसका लगाओ? 11 का। 5 है 11। जहां पर एक पॉइंट हो दूसरी पॉइंट हो, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये भी गलत नहीं होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये कौन सी ट्रेंड लाइन कहलाएगी? फ्रैक्टल ट्रेंड लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रैक्टल ट्रेंड लाइन। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहां से यहां तक जहां फ्रैक्टल हो आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। आप देखें कि आपको फर्क जाहिर होता है, यहां पर सपोर्ट काम करती है। ये हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगाया तो ये भी सपोर्ट ने काम किया, और साथ में ये भी सपोर्ट ने काम किया, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर अभी दूसरी कोई पॉइंट बनी नहीं है। 11 का अगर रखोगे, 11 फ्रैक्टल का रखोगे, तो फिर इतनी जल्दी जल्दी में आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर इसी फ्रैक्टल पॉइंट को आप 5 पे रखोगे, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, कितनी? 5 पे, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अब ट्रेंड लाइन भी बहुत ज्यादा बन सकती है, ठीक है। अब यहां से देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट बनी, ये ट्रेंड लाइन बन गई। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन के अंदर फिर क्या होता है? विक टू विक होता है। इसमें फ्रैक्टल के साथ क्या होगा? फिर विक टू विक होगा। अगर हम इसको यूज नहीं करना चाहें, अगर ये इंडिकेटर नहीं चाहिए हमें किसी भी सूरत में, फिर हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट ए को सिलेक्ट करता हूं तो पॉइंट बी कौन सी होनी चाहिए? क्या ये पॉइंट बी सही है? यस, हम इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अब देखें, दो किस्म की ट्रेंड लाइन में यहां पर लगा सकता हूं।
एक सही होगी और एक बिल्कुल एक्यूरेट होगी, एक खाली सही होगी और एक बिल्कुल, एक सिर्फ एक्यूरेट होगी। गलत दोनों नहीं है। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया जो विक सबसे हाई था। जब ए पॉइंट के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करोगे ना, जो विक सबसे हाई होगा वो करोगे, चाहे वो रेड का हाई हो चाहे वो ग्रीन का हाई हो। न बीच में लोगे न बॉडी से लोगे, किससे लोगे? विक से। हाई। उसके बाद जो बी पॉइंट है ना, ये फ्लेक्सिबल पॉइंट है, ये एडजस्टेबल पॉइंट है। चाहो तो इसके ऊपर लगाओ, आपकी मर्जी, चाहो तो इसके ऊपर लगाओ, जहां पर बी पॉइंट पे दोनों विक एक दूसरे के साथ ब्रेक होने चाहिए। जैसे कि ये है, मैंने क्या सिलेक्ट किया, यहां पर छोटा विक सिलेक्ट किया बी पॉइंट पे, जो इसको भी टच करे और साथ में रेड कैंडल को भी टच करे। ये ज्यादा बेहतर है और ये इतना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन आप दोनों सूरतों में दोनों लगा सकते हो, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे आप वैसा लगा सकते हो। ये होगा ट्रेंड लाइन लगाना। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर अक्सर लोग सोचते हैं कि हम 1 मिनट का ट्रेड करें। मैं चाहता हूं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आप 5 मिनट से कम की एक्सपायरी का ट्रेड ना करें। ये ट्रेंड लाइन हम लगा सकते हैं। अब यहां से ये ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल हमने लगाई, अब प्राइस किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, अप डायरेक्शन। अब बी पॉइंट के बाद अगर मैं इसको ए काउंट करूं और इसको बी करूं तो ये भी गलत नहीं है। मैं अपनी ट्रेंड लाइन को अपडेट कर सकता हूं यहां से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे लग सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं ये ट्रेंड लाइन लगाऊं तो यहां पर मैं बाय भी करूं तो 5 मिनट के लिए तो ये फेल हो गया, 5 मिनट के लिए ये फेल हो गया। तो इसको ट्रेड करने का तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखें, हमने चैनल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने चैनल। एक दफा हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन लगी है हमारी। इस ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हमारे पास ए पॉइंट भी है, हमारे पास बी पॉइंट भी है, हमने सी पॉइंट को ढूंढना है। कौन सी पॉइंट? सी पॉइंट। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में सबसे हाईएस्ट वाली पॉइंट कौन सी है? ये वाली पॉइंट हाईएस्ट है, राइट? हमने एक काम करना है, इस पॉइंट को कॉपी करेंगे, दूसरी नहीं बनाएंगे। इस पॉइंट को क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को कॉपी करेंगे, एक दफा और कॉपी करेंगे। चाहे तो एक दफा और कर लें, चाहे तो एक दफा और कर लें, जितनी जरूरत में होगी रखेंगे, बाकी को मिटा देंगे। पहली पॉइंट को उठाओ, इस पॉइंट के नीचे रख लो, राइट? अब इसका बीच वाला, पहली इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ट्रेंड लाइन है, इसका बीच वाला हिस्सा रखेंगे। ये हमारा बीच हो क्या? हाँ, यस। अब आप बताओ, हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, ए ये वाला और बी ये वाला और सी ये वाला। मतलब यहां से अब ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तो हमारी ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होगी। आप देखें क्या एक्यूरेट इसको टच किया? यस सर। और जब वापस आती है यहां पर एक्यूरेट सपोर्ट किया। अब एक बात सोचिए, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है? अप डायरेक्शन। तो हमने कौन से ट्रेड करने? अप के करने। मैं कभी भी सेल नहीं करूंगा यहां पर, कितना भी अच्छा ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज क्यों ना हो जाए। अगर यहां पर ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, वापस प्राइस नीचे की तरफ आई, तो यहां पर सपोर्ट मिला, मुझे पैटर्न मिला, यहां पर दोबारा पैटर्न मिला, मैं चाहूं तो 5 मिनट के लिए बाय कर सकता हूं, चाहूं तो 5 मिनट के लिए बाय कर सकता हूं यहां पर, राइट? फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, आके इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोज हो गई। 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। मैंने यहां पर कितने का ट्रेड किया? 5 मिनट के लिए ट्रेड करूं, या इस ट्रेंड इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल का इंतजार करूं, उसके बाद 5 मिनट का ट्रेड करूं। अगर ग्रीन कैंडल का इंतजार करूंगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी, अगर रेड कैंडल के बाद फौरन ट्रेड करूंगा तो कंफर्मेशन नहीं होगी, फिर मेरा लॉस भी हो सकता है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि यहां से प्राइस ऊपर जाए, आके इसके ऊपर क्लोज हो। अब क्लोज हुई, अब मुझे एक ग्रीन कैंडल का क्या करना है? इंतजार करना है। ये ग्रीन कैंडल बन गई मेरी, राइट?
Yes. यहां से 5 मिनट का ट्रेड करूंगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब दोबारा मैं अगर सोचूं तो मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम Resistance. सपोर्ट का कॉन्सेप्ट याद करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, क्या बन गया अभी ये सपोर्ट। Support. तो सपोर्ट के ऊपर 5 मिनट का ट्रेड करना है तो एक बायर की कैंडल चाहिए मुझे। तो 5 मिनट के ट्रेड करने के लिए जब ये रेड कैंडल के बाद यहां पर एक बायर की कैंडल बनी तो उसके बाद क्या करूंगा मैं, 5 मिनट का ट्रेड अप की तरफ जाऊंगा। हो गया मेरा काम। आगे चलते हैं। यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया, क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। कैंडल ये सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस बन गई। ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे मुझे बाय करना चाहिए, नो सर। नहीं सर। नहीं करना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर चली जाए तो फिर मैं बाय कर सकता हूं 5 मिनट के लिए। अब इसने रिटेस्ट किया तो 5 मिनट के लिए बाय नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और मार्केट मेरे ट्रेंड के अगेंस्ट है तो मैं यहां पर 5 मिनट के लिए सेल भी नहीं करूंगा, ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी के हद तक, ठीक है। मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, मेरी ट्रेंड लाइन का चैनल्स ये हैं, राइट। मैंने देखा कि ये मेरा चैनल टूट गया। क्या टूटा, जी सर। ब्रेकआउट हो गया नीचे। अब ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे की तरफ आई, वापस इसी चैनल को रिटेस्ट करने के लिए आ रही है, लेकिन ट्रेंड कौन सा चल रहा है मेजर, अपवर्ड। अपवर्ड चल रहा है। अभी भी सेल नहीं करूंगा मैं, अभी भी सेल नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा कौन सा बना पॉइंट, ये सबसे लो पॉइंट बना। वो मैंने जो पहले कॉपी करके रखी थी ना चीजें, मैं इसी जगह पे इसको पिक करके लगा लूंगा। लगा दिया मैंने इसके ऊपर, यहां पर। ये मैं क्यों लगा रहा हूं, इसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी जब तक ये अप ट्रेंड चलेगा ये ए, ये बी, ये सी का स्ट्रक्चर चलता रहेगा। जब तक ये अप ट्रेंड चलेगा, किसका स्ट्रक्चर चलेगा, ए बी और सी का स्ट्रक्चर चलेगा, चाहे कितना भी ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए जाए। अब मैंने इसीलिए ये वाली सपोर्ट यहां पर लगाई। देखिएगा कि जब भी मार्केट आएगी इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगी। बताइए किया नहीं किया, सपोर्ट पे रेस्पेक्ट किया। यस सर। क्योंकि मैंने उसी स्ट्रक्चर को दोबारा यूज किया। अब यहां से आप ट्रेड कैसे करेंगे, सपोर्ट का तो ट्रेड जरूर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का ट्रेड हमने छोड़ दिया क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हमारे पास सपोर्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहां पर तो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल गई तो मैंने ट्रेड कर लिया। अब यहां पर मैं ट्रेड करूं कि नहीं करूं, अब मैं पुराने अपने कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा। कौन से वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा, कि जब बायर को ब्रेकआउट मिला तो बायर इस लेवल तक क्यों नहीं गए, यस सर। जाने चाहिए थे ना। ये ऊपर ब्रेकआउट किया तो जो ऊपर जाने चाहिए थे। अगर नीचे आ रहे तो ना ये सपोर्ट काम करेगी, ना ये सपोर्ट काम करेगी, ना ये सपोर्ट काम करेगी। ये तो अब नीचे आ गई ना, इस सपोर्ट से भी नीचे आ गई, मतलब दो पहले वाली सपोर्ट काम नहीं करेंगी। तो फिर इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, हमने फिर एक नई सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे जहां पर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। इस तरीके से आपने इस ट्रेड लाइन को यूज करना है। थोड़ी सी लेंथी है, इससे अच्छी, इससे आसान स्ट्रेटजीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन कंटेंट पे शामिल है तो इसलिए मैंने आप लोग को ये सिखाया। अब इसका एक और मैं आप लोगों को पॉइंट सिखाऊं। अब वो पॉइंट सिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा। कैसे, वो 1 मिनट के लिए ट्रेडिंग, या फिर आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहां से रिजेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। हमारे पास कौन सी पॉइंट है, ए, हमारे पास बी, हमारे पास सी पॉइंट है। ए और बी और सी के बीच में जहां जहां रिवर्सल होगा वहां वहां ट्रेंड लाइन लगा लूंगा, वहां वहां क्या लगाऊंगा, ट्रेंड लाइन लगा लूंगा। यही ट्रेंड लाइन मैंने लगाई। अब इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा ली यहां पर, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज करता हूं, फिर मैं दूसरी ट्रेंड लाइन
मैं यहां पर कर लिया। अब इसको क्या करूंगा, वही वाला कानून, ए पॉइंट मेरी ये, बी पॉइंट मेरी ये, इसका सी पॉइंट तो ये हुआ ना मेरा। यस तो एक दूसरी ट्रेंड लाइन में सी पॉइंट के ऊपर लगा लूंगा। ये सी पॉइंट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रही है। यस अब क्या हुआ कि मार्केट ने एक नया हाई कर लिया, इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करूंगा, नया हाई भरता जाऊंगा। मैं नया हाई, जहां नया हाई बनता जाएगा मैं उसको भरता जाऊंगा, और वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती जाएगी। देखिए हो रहा है काम। जो नया हाई बना मैंने लगा दिया, यहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती। चैनल मैन्युअली ऐसे बनाया जाता है। मैन्युअली चैनल हमेशा हमेशा काम करता है, लेकिन आपका कौन सा चैनल काम नहीं करेगा? रिग्रेशन चैनल, ऑटो चैनल। अब लोग समझते हैं यार इतनी मेहनत कौन करे, बस इसलिए बस एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, वो चैनल ऑटोमेटिक बनाता जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करूंगा, वो ऑटोमेटिक चेंज होगा प्राइस के हिसाब से। आपने ये लगाया चेंज नहीं होगा, ब्रेकआउट का पता चलेगा आपको, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर अंदर एक और चीज मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूं, अगर वो करोगे तो फिर 1 मिनट के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वो कौन सी हो गई? ट्रेंड लाइन लग गई अपनी। हाँ, ट्रेंड लाइन लग गई। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाऊंगा यहां पर, जैसे कि ये मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल है, राइट हो गया? यस लगाई, देखूं कहां पर रिवर्स ये क्रॉस कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल इसको क्रॉस कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल की मैं कलर को चेंज करूं ताकि मैं आप लोगों को क्रॉस को सही तरीके से समझा सकूं। ये आपका व्हाइट कलर, चलो यहां पर ये क्रॉस कर रहा था, इसको बोलते हैं, जब हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे इसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस लेवल। क्या बोलते हैं? कन्फ्लुएंस लेवल, झगड़े वाली लेवल। कौन सी? झगड़े वाली। हाँ, ये इसको बस यूं समझिए, झगड़े वाली लेवल है, ठीक है। अब यहां पर मार्केट नहीं आई, फिर दूसरी कन्फ्लुएंस लेवल ढूंढते हैं। अब देखिए यहां पर लगाई तो ट्रेंड लाइन के साथ यहां पर मैच हो गई, यहां पर ट्रेंड लाइन के साथ मैच हो गई, और यहां पर ट्रेंड लाइन के साथ मैच हो गई। जहां मैच होगी वहां पर रिवर्सल आएगा, जहां मैच होगी वहां पर रिवर्सल आएगा। इसी तरीके से जहां जहां पर आपको ये लेवल लगानी है, ये लगाएं लेवल, ठीक है। देखें, ये मेरे सपोर्ट लगा ली, बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बार बार बनती रही। यहां पर इस ट्रेंड लाइन और इसका कन्फ्लुएंस होता है, टच करके मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है। ऐसे आगे करूंगा, ये वाला, यहां पर देखिए ये वाली लेवल जो है ना मेरी, इस विक से लेता हूं, ये कन्फ्लुएंस हुआ इस ट्रेंड लाइन का और इसका, और यहां से मार्केट नीचे आई। ये बहुत बारीक बीनी से इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस लेवल। जब एक हॉरिजॉन्टल लेवल और एक ट्रेंड लाइन लेवल आपस में क्रॉस करे, वहां पर मोमेंटम लूज होता है। मोमेंटम क्या होता है? लूज होता है। किसका मोमेंटम? जो उसके नीचे क्लोज होगी या जो उसके ऊपर क्लोज होगी, उस पार्टी का मोमेंटम लूज होगा, नया मोमेंटम नई पार्टी का शुरू होगा। इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल स्ट्रेटजी है, ट्रेंड लाइन की, चैनल की, कन्फ्लुएंस लेवल की। मेरे पास और आसान स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप इसके ऊपर जो है ना फोकस भले ना कीजिएगा, लेकिन याद कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके नॉलेज में, आपके कोर्स का अंदर एक टॉपिक है, ये कोर्स का हिस्सा है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा पता है कहां पर फायदा देगी? फॉरेक्स में जब जाएंगे तब देगी, जब आप इंडियन स्टॉक को ट्रेड करोगे तब आपको फायदा देगी। बाइनरी के अंदर बहुत कम फायदा देगी, लेकिन एजुकेशन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो फॉरेक्स में किस तरीके से? फॉरेक्स के अंदर एक्सपायरी नहीं होती ना, हाँ, उसमें कभी वहां भी पर हम डर नहीं है सेल ना कि भाई एक्सपायरी नहीं होगी ना। हाँ, मैं यहां पर सेल किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो नुकसान कितना होगा? थोड़ा सा नुकसान होगा, निकाल लूंगा, ऐसे हो जाएगा, हिट हो जाएगा। हाँ, और नीचे आया तो लंबा वेट करूंगा जब तक नीचे तक, यहां पर आए तो तब तक प्रॉफिट ले लिया मैंने, सही है। यहां पर फॉर एग्जांपल फॉरेक्स के अंदर मैंने यहां पर बाय कर लिया, मुझे पता है आप ट्रेंड है, बाय करके छोड़ दिया ना, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, जब यहां पर इसको टच करेगी मैं निकाल दूंगा, ये मेरा प्रॉफिट हो गया फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर ये कामयाब है बहुत, लेकिन बाइनरी के अंदर 1 मिनट की एक्सपायरी या 5 मिनट की एक्सपायरी, आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, और ट्रेडर के लिए इंतजार मौत है, ठीक है ना। सही है सर। हाँ, वो इंतजार नहीं कर सकता, वो कहता है कि बस
अच्छा जॉब करेगा ना, 8 घंटे ड्यूटी करेगा ना, $12 या $10 उसको तनख्वाह एक दिन की मिलेगी, वो सही है। लेकिन यहां पर 1 घंटे की ट्रेडिंग में बोलेगा अभी तक $12 कमाए। ठीक है, ये थोड़ी सी सोच को भी अपने देखना है कि हम जॉब करते हैं, बिल्कुल सही सर। वहां पर 1 घंटे का $1 मिलता है या 1 घंटे के $2 मिलते हैं। ठीक है, और उसमें भी खुश होते हैं, यार देखो कि मेरा घर चल रहा है और हम सब खुश हैं। लेकिन यहां पर 1 घंटे के अंदर अगर $5 मिले ना तो मुंह खराब हो जाता है, यार ये क्या हुआ। तो हम थोड़ा सा इंसाफ करें अपने साथ ना, तो तब भी हम अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडर साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अपने हिसाब से जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह इसको मजीद हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ बातें होती है और कुछ एजुकेशन होती है और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं, सब साथ साथ चलते हैं, फिर जाके एक अच्छा सा सेटअप बनेगा। बातें भी करनी जरूरी है क्योंकि ये बातें काउंसलिंग है, आप इनसे सीखेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है लोगों का, इतने सारे लोगों ने अपनी कहानियां बताई हैं, मेरे पास बहुत राज है, वो क्या गलतियां करते थे, उन गलतियों से आप भी सीखोगे जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए कोई और है कोई सवाल तो पूछें इनके, इनसे रिलेटेड हमारे आज के दिन के सर लिए। न्यूज पर ट्रेड करना चाहते हैं क्या सर? हाँ, तो न्यूज के लिए भी आएंगे ना जब कॉजवेज रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे ठीक है सर। कॉजवेज रिजल्ट। किसी वजह से रिजल्ट प्राइस ऊपर गई, किसी वजह से प्राइस नीचे आई, कानून के हिसाब से नहीं गई, कानून के हिसाब से प्राइस ऊपर नहीं गई या कानून के हिसाब से प्राइस नीचे नहीं आई, लेकिन किसी कॉज की वजह से आई। वो कॉज क्या हो सकता है? एक किसी कंट्री के हेड की मीटिंग, उसकी कॉन्फ्रेंस, एक कंपनी की, एक कंट्री की किसी करेंसी की रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट की रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिपोर्ट, ये सब इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो वो काज पढ़ेंगे कि वो काज क्या होते हैं जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग हमारे नुकसान में चली जाती है। तो कॉज बेस्ड रिजल्ट का टॉपिक आप लोगों को पता है कि यहाँ पर है। देखें, इस कोर्स को जो मैंने टॉपिक सजेस्ट किए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिखने में छोटे 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 लफ्ज हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये कॉज बेस्ड रिजल्ट है। और फिर एफर्ट बेस्ड रिजल्ट भी है। अभी तो इसके चार रूल होते हैं, मैंने बस 2 रूल इसमें समझा के बाइनरी के लिए बेस्ट है। एफर्ट बेस्ड रिजल्ट, जितनी बायर और सेलर कोशिश कर रहा है क्या उतना रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, या जितनी, या फिर कॉज बेस्ड रिजल्ट, न्यूज का क्या इफेक्ट आ सकता है। रिजल्ट कैंडल को कहते हैं, प्राइस को कहते हैं। रिजल्ट किसको कहते हैं? प्राइस को। और एफर्ट किसको कहते हैं? वॉल्यूम को। और कॉज किसको कहते हैं? इवेंट को। इवेंट के अंदर न्यूज भी आ गई, इवेंट के अंदर दुनिया के पॉलिटिकल हालात भी आ गए, इवेंट के अंदर किसी कंट्री के अंदर जंग आ गई, जंग हो रही है, वो भी आ गया। मतलब काज के अंदर सारे दुनिया की इवेंट। ठीक है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो मनी मैनेजमेंट का जिन्होंने बोला, ये वाला है। ठीक है, वो मनी मैनेजमेंट इसलिए डिले कर रहा हूं, आप लोग अभी ट्रेडिंग करो, मुझे बताओ कि आप लोगों की परसेंटेज क्या आ रही है। सब मुझे बताएंगे कि सर कोई बोलेगा 75%, कोई 70, कोई 65, कोई 50, कोई बोलेगा 30% से बढ़ नहीं रही। तो फिर उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट बनाएंगे। सही सर अगले दिन से फिर स्मार्ट ट्रेडिंग सिखाएंगे। क्या? स्मार्ट ट्रेडिंग? यस सर। कौन बोल रहा है? अयन सर। इरफान बोल रहा है? हाँ या नहीं सर मैं नहीं बोल स्मार्ट, आप स्मार्ट बन जाओ। इस कोर्स में मुझे रिस्पांस दे दो, रोज के हिसाब से। मैं आज के बाद से तुम्हारा सारा काम चेक करता रहूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें स्मार्ट ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सिखाएंगे भाई। ये एजुकेशन जो मैंने सीखी है सब आप लोगों के लिए सीखी है, सबको सिखाऊंगा। लेकिन पहले जो टॉपिक दिए हुए हैं पहले इनको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम स्मार्ट ट्रेडिंग भी सीखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, मैंने टॉपिक ज्यादा क्लियर कर लिए हैं। वैसे नहीं तो 3 दिन इसमें लगते हैं और 3 दिन इसमें लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा ज्यादा जो है ना पढ़ाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्मार्ट ट्रेडिंग पढ़ाऊं। और स्मार्ट ट्रेडिंग के अंदर 3 दिन लगेंगे, उसके अंदर 5 स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है,
इंशाल्लाह हो जाएगा। सर ये जो SNR लगाने वाला जो है सर, उसका जी। कोई सर आपके पास में कोई PDF है क्या सर? नहीं, आपने एसएनआर का कोई पीडीएफ नहीं है। एसएनआर की अभी पिक्चर जैसे मैंने लगाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये जैसे ये ऐसे पीडीएफ नहीं बनाया, क्योंकि पीडीएफ तो फिर कंडीशन वाजे नहीं करता ना, जैसे मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ तो वो कंडीशन वाजे नहीं करेगा। और अगर एक एक कंडीशन में लिखूंगा तो 50 60 70 पेज हो जाएंगे, फायदा नहीं होगा। ठीक है, नहीं सर, कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है, जैसे जैसे सर आपने जो हम लोग को जो सिखाया था सर, वो SNR लगाने वाली जो मॉर्निंग स्टार पे या फिर जो बुलिश पैटर्न है जो उस पे लगाने के लिए लगाया था, वो आपने एक पैटर्न दिखाया हम लोग को बुलिश पे लगाने के लिए, लेकिन रिवर्सल पे मतलब अगर बेरिश हो तब उस पे सर बहुत दिक्कत आ रही है। अगर वो पैटर्न अगर नजर आए ना सर, उस पे हम लोग लगाने में हो सकता है हम लोग थोड़ा सुविधा हो सर। चलो मैं आप लोग आपके लिए वो बना लूंगा, ठीक है, फिर मैं शेयर कर दूंगा। हाँ सर, हाँ ठीक है, लेकिन संडे के दिन बनाऊंगा, फिर मंडे के दिन शेयर करूंगा। ठीक है, संडे के दिन फ्री होता नो हूँ। इशू। ठीक है, ठीक। सर चलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछे। जी सर, ये जो बुलिश में हम जब ट्रेनर लगा रहे हैं नीचे से ऊपर के लिए, तो सर जी। नीचे की तो समझ में आ रही है कि एक जो फर्स्ट है वो सबसे लोवेस्ट लेना है, हाँ और सेकंड वाला है वो थोड़ा ऊपर वाला, ताकि दोनों कवर हो जाए। सही। और सर ऊपर का जो हम ले रहे हैं, मतलब उसको कॉपी करके जो ऊपर की कैंडल्स पे लगा रहे हैं, वो किस जगह पे लगाना है? वो भी ऐसी जगह पे लगाना है नहीं, जहाँ पे वो दोनों ए और बी से, ए पॉइंट और बी पॉइंट का हाई, जहां पर आपकी एक ये ट्रायंगल बनेगी, कभी ट्रायंगल सीधी बनेगी, अब ये इसकी ट्रायंगल बन रही है, राइट। हाँ अगर फॉर एग्जांपल यहां पर लगे, कभी ट्रायंगल ऐसे बनेगी। अब कौन सी पॉइंट हाई है इसमें? ये वाली, ठीक है। हाँ पॉइंट। और कभी पॉइंट ऐसे बनेगी, तो ये पॉइंट हाई है। कभी पॉइंट ऐसे तो बनेगी। हाई पॉइंट पर जब दो कैंडल्स होती है, एक रेड ग्रीन होगी एक रेड होगी, तो वहां पे किस पॉइंट पे लगाना है एग्जैक्ट? जिसका विक हाई होगा। जिसका विक हाई होगा। ओके और अगर विक बहुत बड़ा हो ना, अगर विक लगे कि हाँ। बहुत बड़ा है, तो फिर वहां पर दो लाइन लगा लो, एक विक पे एक बॉडी के ऊपर, ओपन प्राइस पे। अच्छा, और सर एक मिडल में दोनों, मतलब हाँ ए मिडिल बी तो, सी। मिडिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल से मार्केट चलती है, ठीक है ना। ओके सर ये पूछना। हाँ मिडिल बहुत हेलो इंपॉर्टेंट है। सर। जी भाई जी। हेलो जी जी हाँ, सर, हेलो हेलो। जो सर जिधर से ए पॉइंट है ना, जी इसके ऊपर में देखिए थोड़ा रेड ग्रीन, हम लोग तो इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, जब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ेंगे। जो हम लोग के पास फॉर्मूला भी है वो भी तो इधर बन रहा है, जो रेड ग्रीन। वो भी पढ़ा नहीं है ना अभी। अभी जब मैं खुद से पढ़ाऊंगा तो फिर उसको डिस्कस करूंगा ना। आप लोगों ने वीडियो में तो देख लिया होगा यूट्यूब के ऊपर। हाँ सर, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो हाँ देखा है आपका। लेकिन अभी मैं इनको क्लियर करूंगा तो फिर ना आगे पीछे करूंगा ना, तो 12 दिन गुजर जाएंगे, आप लोग बोलोगे सर टॉपिक तो पता नहीं कौन से हुए कौन से नहीं हुए, नंबर वाइज चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। मतलब सर पिक्चर तो बाकी है ना? अभी तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, देखे। हाँ तो अभी तो ट्रेड शुरुआत लगाया हुई है। है। बोलेंगे तो एक दिन करो, ऐसा करो 7 घंटे निकालो, सारा कोर्स कवर करते हैं एक ही दिन में। नहीं सर, ऐसा नहीं। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कल का दिन ऐसा करो 7 घंटे निकालते हैं। कहाँ से 4 हम दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। 7 बजे शुरू करेंगे, 7 बजे शुरू करेंगे, रात को 2 बजे तक ट्रेडिंग करें, ये सीखेंगे। मैं तो एक ही दिन में क्लियर करवा दूंगा, लेकिन वो समझ में सर नहीं 2 आएगा। बजे के बाद में वो जो 1 घंटा रहेगा ना, उसमें सब कुछ भूल जाएंगे सर। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, और फिर साथ साथ में बातें भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त गुजारे ना साथ में, क्या है। हाँ सर जी भाईजान। सर मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए ना, मुझे तो कैंडल स्टिक ज्यादा याद नहीं रह रहा है, मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहा है वो जो बुलिश। देखो भाई, देखो कैंडलस्टिक कभी भी याद नहीं होती, कैंडलस्टिक को याद करना पड़ता है। कैसे? जब मैं ट्रेडिंग सीखता था ना, मुझसे भी कैंडलस्टिक में नाम तो याद हो गए थे, लेकिन पहचानने में दिक्कत होती थी। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन को कर दिया बंद, एक कागज लिया और 2 किस्म की पेन ली, और फिर मैं वहां पर जो मुझे कैंडलस्टिक याद होती थी मैं वो बनाता भी था, और मैं अपनी मार्केट भी बनाता था। मतलब अपनी मार्केट बनाता था, तो
कहता था कि यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ से कैंडल रिवर्स होनी चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से भी रिवर्स होनी चाहिए। तो जब रेजिस्टेंस से रिवर्स होगी तो कभी बोलता था कि एंगल्फिंग बन गया, कभी बोलता था कि डार्क क्लाउड कवर बन गया, कभी हैंगिंग मैन, हर पैटर्न को बनाता था हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर भी सोचता था कि अगर मैंने एंगल्फिंग बनाया तो क्या रिएक्शन आएगा, कितनी मार्केट नीचे जानी चाहिए, अगर डार्क क्लाउड कवर बनाऊं तो उसके हिसाब से कितनी मार्केट नीचे आनी चाहिए, अगर ब्रेकआउट होके रिट्रेसमेंट आए तो अब क्या होना चाहिए। ये जो मेरी चीज में मेरे जहन में बात होती थी ना, मैं एक चार्ट के ऊपर बनाता था हाथों से। और एक एंगल्फिंग आप बनाओ तो आपके 1 से 2 मिनट लगते हैं ना उसके ऊपर। तो आप 1 से 2 मिनट किसके बारे में सोच रहे हो, एंगल्फिंग के बारे में सोच रहे हो। अगर उसको 20 दफा बनाओ तो जिंदगी भर याद हो जाएगा। तो ऐसे आप या तो कंप्यूटर पे जो पेंट के टूल होते हैं वहां पर मार्केट बनाओ, या तो फिर कागज के ऊपर बनाओ, और इतना उसको रिपीट करो, खुद की मार्केट बनाओ। ठीक है, हो जाएगा सब। ठीक है सर, मैं आज मार्केट बना के आपको थोड़ा मैं सेंड करूंगा, आपको आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है, जितनी अच्छी मार्केट होगी उतने अच्छे नंबर होंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। सबको गुड नाइट।